हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। एजुगिरी पे हर रोज 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है। एंड अगर आप हर रोज वॉच करते हो तो डू कमेंट एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू शेयर अबाउट अस विद योर फ्रेंड्स अगर उनको करंट अफेयर्स में कोई भी हेल्प चाहिए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पर इंडियाज पब्लिक हेल्थ स्फेयर वॉज सब्जेक्ट टू रीसेंट टू अ वन साइडेड डिस्कोर्स ऑन हाउ वैक्सीनेशन अगेंस्ट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो ये कैंसर होता है, सर्विकल कैंसर, और उसके लिए वैक्सीनेशन कर रहे हैं टीनेज जो लड़कियां हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे जो एडिटोरियल लिखा गया है उसके अंदर जिन्होंने लिखा है वो इस चीज़ से ज़्यादा खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, as only a couple of strains of 200 strains that infect humans are somehow associated with pre-cancerous lesions। वो कह रहे हैं कि प्री कैंसरस वैक्सीन लगाकर कुछ ही वायरस जो हैं, जो मतलब जिससे आप प्रोटेक्ट होते हो, ज़्यादा नहीं होता है। मोस्ट वुमेन हु डाई ऑफ सर्विकल कैंसर आर HPV पॉजिटिव, बट मोस्ट ऑफ द men and women who are HPV positive do not get virus induced cancer, let alone die due to it। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वायरस की वजह से कैंसर नहीं होता है मोस्टली लोगों को। द पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर हैव एक्नॉलेज द डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स ऑफ सर्विकल कैंसर प्रेवलेंस इन इंडिया एंड द ग्लोब। अब वो कह रहे हैं कि सर्विकल कैंसर वैसे ही ओवरऑल कम हो रहा है, तो वैक्सीन लगाने का कोई फायदा नहीं है, ये एडिटर का मानना है। An extremely important Western assumption behind targeting pre-puberty girls for this vaccine is that teenage girls indulging in promiscuous physical relations and becoming carriers of the virus are a huge risk factor for the entire population। अब जो वो कह रहे हैं कि जो फीमेल है, ठीक है ना, अगर बच्चे फिजिकल रिलेशन रखते हैं तो उससे वो कैरियर्स बन सकते हैं, मतलब किसी और को भी कर सकते हैं, ये इसलिए वहाँ पर इंजेक्शन लगाए गए। बट दिस इज़ अ ह्यूज मॉरल काउंड्रम। वो कह रहे हैं कि ऐसा तो मेन भी कर सकते हैं, तो मेन कैन बी कैरियर्स टू। तो ये पेट्रियार्की जिसके अंदर मैन जो है उसको बड़ा माना जाता है, हेड ऑफ द फैमिली माना जाता है पेट्रियार्कल सोसाइटी में, वो कह रहे हैं कि वुमेन को लगाया जा रहा है। तो दैट इज़ व्हाट इज हिज ओपिनियन। अब यहाँ पर आपको 2 से 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो HPV का फुल फॉर्म, HPV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, दैट इज सर्विकल कैंसर, ठीक है ना। अब वैक्सीनेशन की बात हो रही है, यहाँ पर ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो हमें ओपिनियंस लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स लिखने होते हैं, तो हमने फैक्ट्स लिख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डेवलप सर्वेवैक, ठीक है। तो सर्वेवैक क्या है? सर्वावैक क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की इंडिया डेवलप्ड HPV वैक्सीन। मैं आपको पहले एडिटोरियल्स के मुझे जो याद आ रहे हैं कि यूके के अंदर ये वैक्सीन लगाई गई, वहाँ सर्विकल कैंसर कम हुआ। सिक्किम जो इंडिया की स्टेट है वहाँ पर ये वैक्सीन लगा गई है, वहाँ पर भी देखा गया कि सर्विकल कैंसर कम हुआ। ये एक और एडिटोरियल में इंफॉर्मेशन दी थी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज़ पर्टिनेंट टू आस्क व्हाई इट टुक। अब ये बोल रहे हैं कि क्यों 20 साल क्यों लग गए? यूनाइटेड नेशंस में तो पहले ही आ गए थे, इंडिया में 20 साल क्यों लग गए? The Serum Institute developed and promoted it as indigenous affordable vaccine, ठीक है। The development impacted Indian pharmaceutical and biotech industry in general and vaccine development in particular. Earlier the Indian patent, अब ये सारा हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है, हमको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले HPV की फुल फॉर्म आ सकती है। HPV जो है वायरस किससे रिलेटेड है? सर्विकल कैंसर से। सर्वावैक जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लेकर आई है, ने डेवलप करी है, ठीक है ना। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप करी है और ये HPV की वैक्सीन है, ठीक है ना। इंडिजीनस वैक्सीन है। इंडिजीनस का मतलब क्या होता है? कि हमने खुद बनाई है। इंडिजीनस मतलब मेड इन इंडिया है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। उसके बाद आफ्टर अ डिकेड ऑफ एक्रीमनी, एक्रीमनी का मतलब क्या होता है? बिटरनेस। एक्रिमनी का मतलब क्या होता है? बिटरनेस। आफ्टर डिकेड ऑफ बिटरनेस द रिटर्न टू कॉर्डियल रिलेशन, मतलब फ्रेंडली, दोस्ती वाले रिलेशंस, फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ 2 तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स इज वेलकम। एट स्टेक आर द फ्यूचर्स ऑफ हेवी इंटरवाइंड एंड सोशली कोहेंसिव कम्युनिटीज ऑफ 2 लार्ज इकोनॉमीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज GDP एंड एम्प्लॉयमेंट नंबर्स। अब वो कह रहे हैं कि स्टेक पर क्या है? अब यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश के CM हैं और तमिलनाडु के CM, सॉरी,
तेलंगाना के सीएम है वो आपस में मिल लिए हैं, उन्होंने बहुत आराम से बात करी। पहले बिटरनेस थी उनके बीच में क्योंकि 2014 में जब बाइफर्केशन हुई तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चीज़ें सही नहीं थी। अब उनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनका बंटवारा भी पड़ा है, तो बड़े आराम से बैठ करके ये बंटवारा करने को राजी हो गए हैं। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एन चंद्र बाबू नायडू and A. Revanth Reddy respectively not only remained cordial throughout the 2-hour long meeting in Hyderabad last week but also proposed a well-thought 3-tier mechanism to resolve all outstanding issues in the state. तो यहाँ पर अब हमारे लिए क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन सी स्टेट्स हैं जिनमें अच्छा रिलेशन नहीं था 2024 के अंदर, जुलाई के अंदर उनकी आपस में सीएम्स की मीटिंग हुई है, वो कौन सी स्टेट है और क्या मैकेनिज्म वो लेकर आए, इसके अराउंड क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तेलंगाना and AP CMs meet, ठीक है ना, acrimony to cordial relations। अभी मैंने क्यों लिखा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये वोकैब टर्म्स रटाने के लिए। एक्रीमोनी क्या, बिटरनेस, कड़वाहट, ठीक है ना। बिटरनेस थी ए डिकेड, 10 सालों से तो हम एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे थे। फ्रेंडली, अब फ्रेंडली हो गए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है कि एपी का सीएम कौन है, अब एपी में कंफ्यूज नहीं होना तो एक जगह हम आंध्र प्रदेश लिख लेते हैं, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, एन चंद्र बाबू नायडू, ठीक है ना। और तेलंगाना के कौन है, ए रेवंत रेड्डी, ठीक है ना। तो ये सीएम हो गए, इसमें भी कुछ नहीं। तो अब यहाँ पर, ठीक है ना, आर came up with a 3-tier mechanism to resolve all outstanding issues since creation of तेलंगाना in 2014, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन दोनों स्टेट्स के बीच में इश्यूज क्यों हैं, क्योंकि 2014 में इनकी बाइफर्केशन हुई थी, ठीक है ना, अलग अलग हो गए थे ये। आंध्र प्रदेश में से क्या निकला, तेलंगाना निकला, ठीक है ना। तो इनके बहुत सारे इश्यूज हैं, विलेजेस को लेकर के क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेकर के। तो अब ये राजी हैं कि ठीक है हम इनको निपटा लेंगे, ठीक है। तो हमें सीएम के नाम पता चल गया, आंध्र प्रदेश का क्या है, तेलंगाना के क्या है। इन्होंने 3-tier मैकेनिज्म निकाला है कि आउटस्टैंडिंग इश्यूज हम रिजॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन यही बनेगा कौन सी स्टेट्स हैं जो ऐसा कर रही हैं, बस। उसके बाद आगे एक बार रीडिंग भी मार लेते हैं। Khaman district that were merged with Andhra Pradesh were expected to submerged by Polavaram irrigation। तो यहाँ पे villages का कुछ है, assets, liabilities, water sharing, इन सब के disputes हैं, ठीक है ना। such as dispute, ये भी लिख लो, disputes such as water sharing, assets and liabilities distribution टू बी डिस्कस, ठीक है ना। लाइबिलिटी, जो पैसा वापस करना है, जब एक साथ थे अब कैसे होगा, ठीक है ना। एसर जो प्रॉपर्टी है उसका कैसे होगा, वाटर शेयरिंग, जो रिवर्स का वाटर शेयरिंग है उसके अंदर ये अपना डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे। रिसर्जेंट लेफ्ट फ्रांसिस न्यू, अब यहाँ पर वही फ्रांस के अंदर, ठीक है ना, लेफ्ट और राइट वाला कॉन्सेप्ट हम बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर लेफ्ट के अंदर कौन बनता है अब प्रेसिडेंट, ये देखते हैं। क्लियर कट मेजॉरिटी किसी की भी नहीं आई है फ्रांस के अंदर, यही है एडिटोरियल इसके ऊपर, इसमें डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्दिनांद मार्कोस जूनियर, ये कहाँ का है, ये फिलीपींस के हैं, फिलीपींस के, ठीक है ना। अब फिलीपींस के जो मार्कोस जूनियर है वो क्यों इतने ज़्यादा न्यूज़ में डिस्कस हो रहे हैं, देखो यार, फिलीपींस जो है ना, फिलीपींस का आपको हमेशा याद रखना है कि इनका चाइना के साथ साउथ चाइना सी से रिलेटेड इशू है, साउथ चाइना सी से रिलेटेड इनका डिस्प्यूट चलता है, ठीक है ना। और क्योंकि फिलीपींस का डिस्प्यूट चाइना के साथ है तो फिलीपींस के रिलेशन यूएसए के साथ, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे जापान के साथ,
ठीक है ना। मतलब जो चाइना के साथ अलग नेशन, इंडिया के साथ भी इवन बहुत ही अच्छे रिलेशन है, या ठीक है ना। तो फिलीपींस अब हम देखेंगे कि जापान के साथ अग्रीमेंट कर रहा है, यूएसए के साथ भी अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इंडिया सप्लाई कर रहा है इसको, ब्रह्मोस सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, और भी मिलिट्री का सामान दे रहा है, डिफेंस का सामान दे रहा है। तो ये है, क्योंकि साउथ चाइना सी का क्या इशू है कि जो तुम्हारा हमारा किसी का भी नहीं, साउथ चाइना सी जो है उसको के चाइना कहते हैं कि सारा मेरा है, सारा मेरा, सब कुछ मेरा है, ठीक है ना। अब जो इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग फिलीपींस का बनता है उसको भी कहते हैं कि ये मेरा है, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर यूएसए के साथ ये लोग अग्रीमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, और इसके अंदर भी ये होता है, देखो यहाँ पर दो टाइप के पॉलिटिशियंस हैं, हर जगह ही होते हैं ऐसे, कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं चाइना को कहते हैं कि यार कर ले जो करना है, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। तो बहुत टाइम तक फिलीपींस में ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कहते थे जो मर्जी कर लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अब जो प्रेसिडेंट आए हैं जिनका नाम है फर्दिनंद, ठीक है ना, ये लास्ट 1.5 ईयर से हैं, मार्कोस जूनियर जो आए हैं, वो तो मतलब चाइना का वो पूरा जवाब देते हैं, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं पहले। फर्दिनंद मार्कोस जूनियर, अफेक्शनेटली नोन एज बोंग बोंग, बोंग बोंग बोला जाता है इनको, एट द हेल्म इन द फिलीपींस। मनीला कैपिटल है फिलीपींस की, कैपिटल ऑफ फिलीपींस, seems ready to confront China। अब ये क्या कह रहे हैं कि अनलाइक अदर प्रेसिडेंट्स ऑफ फिलीपींस, जो फर्दिनंद हैं, वो मार्कोस जो हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो रेडी हैं कन्फ्रंट करने के लिए चाइना को, अनलाइक हिज प्रेडिसेसर, मतलब जो उनसे पहले प्रेसिडेंट थे रॉड्री डुटेरे, वो ऐसे नहीं थे। प्रेसिडेंट मार्कोस जूनियर इज असर्टिव एंड वैल्यूज मनीला सिक्योरिटी टाइज वॉज वॉशिंगटन। वो कह रहे हैं कि असर्टिव हैं, अपना जो कहना मनवा कर छोड़ते हैं, और वॉशिंगटन के साथ मतलब यूएसए के साथ अपने रिलेशंस जो हैं वो बढ़िया रखना चाहते हैं। मोर देन फ्लो ऑफ डेवलपमेंट फंड्स फ्रॉम बीजिंग, ठीक है ना। तो बीजिंग जो है, चाइना जो है वो डेवलपमेंट फंड्स देता है पटाने के लिए, बट जो यूएसए है वो सिक्योरिटी देता है चाइना से, और उनकी जो जगह है उस पर हक दिलवाने की कोशिश करता है फिलीपींस को। तो यूनाइटेड स्टेट्स फिलीपींस रिलेशनशिप हैज सीन अ अपस्विंग सिंस मार्कोस, जब से मार्कोस आए हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स और फिलीपींस के रिलेशन में एक अपस्प्रिंग देखा है, मतलब एक अच्छा वो आया है। 2022 में ये पावर में आया था, ऑल्सो मार्किंग द रिटर्न ऑफ मार्केस फैमिली टू मालाकांग पैलेस, द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। तो ये ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ फिलीपींस का जो प्रेसिडेंट है उसका है, एंड इनकी फैमिली 36 ईयर्स बाद वापस आई थी, ठीक है। नाउ मिस्टर मार्कोस वाज इन फुल फॉर्म इन सिंगापुर रिसेंटली, सिंगापुर में रिसेंटली गए तो वहां पर शंग्रीला ला डायलॉग हुआ, ठीक है ना। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी का शंग्रीला ला डायलॉग कहाँ पर होता है, सिंगापुर में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे राइजीना डायलॉग है दिल्ली में होता है, वैसे ही ये सिंगापुर में होता है। ये एनुअल डिफेंस फोरम है, मतलब डिफेंस की बातें होती हैं यहाँ पर। He sharply criticized China's illegal, coercive, aggressive, deceptive actions in South China Sea, a region that has been the subject of increasing tensions due to territorial disputes and competing claims। ठीक है ना। तो यहाँ पर claims जो है, चाइना कहते हैं सारा मेरा, फिलीपींस कहते हैं नहीं भाई ये पार्ट मेरा है। तो ये चल रहा है इनका। American states in the Philippines. While the US appreciates Mr. Marcos Jr.'s bravado, it remains conscious America has had a mutual defense treaty with the Philippines from 1951. 1951 से इनके साथ treaty रही है। Marcos Jr. is leveraging the support it receives from Quad partners. तो Quad क्या है? Quad is, देखो यार, Quad एक इंटरनेशनल फोरम है, इंटरनेशनल फोरम है जिसके अंदर इंडिया, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, जिसके अंदर इंडिया, यूएस, जापान और यूएस से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान आता है। और ठीक है, इनके साथ भी इनका रिलेशन अच्छा बन रहा है। इन अप्रैल दिस ईयर इंडिया डिलीवर द फर्स्ट ब्रह्मोस, हमने ब्रह्मोस डिलीवर करी इनको। 2022 का अग्रीमेंट है। इंडिया ऑफिशियली गिवन अ फुल स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट टू 2016 ट्राइब्यूनल रूलिंग। अब ट्राइब्यूनल में भी इंटरनेशनल लॉ लगाकर भी ये रूलिंग आ चुकी है कि भाई साउथ चाइना सी का जो पार्ट फिलीपीन कह रहा है मेरा है, वो फिलीपीन का ही है, चाइना का नहीं है। पर चाइना फिर भी उसको नहीं मानता है, और इस रूलिंग की सपोर्ट में हम बिल्कुल चाइना के साथ खड़े हो, हम बिल्कुल फिलीपींस के साथ खड़े होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें समझाने वाली थी, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर लिखेंगे फिलीपींस, फिलीपींस यूएसए रिलेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्दिनंद मार्कोस जूनियर stands against China for South China dispute, जो South China Sea का dispute है, ठीक है ना।
ठीक है ना। यूएसए यूएसए बैक्स फिलिपिन, मतलब खड़ा है पीछे फिलीपींस के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दो कुछ चीजें जो है वो एक्स्ट्रा जो है हम लिखेंगे। मार्कोस वन इन 2022, रिटर्न ऑफ मार्कोस फैमिली टू मालाकानांग पैलेस। ये क्या है? ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। ठीक है ना, वहां ये वापस आए 36 ईयर्स बाद, मतलब इनके फादर भी कुछ थे। ठीक है ना, वन इन आफ्टर 36 ईयर्स। तो चलो ये भी एक्स्ट्रा चीजें हमारी हो गई। उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है शंग्रीला ला डायलॉग की। किसकी बात हो रही है? शंग्रीला शंग्रीला डायलॉग की। तो शंग्रीला डायलॉग जो है वो क्या है? वो होता है हर साल सिंगापुर में। सिंगापुर हैपन्स इन सिंगापुर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज। ठीक है ना, किसके ऊपर होता है? एनुअल। एनुअल मतलब हर साल होने वाली डिफेंस फोरम। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ये ऐड कर सकते हैं कि अमेरिका अमेरिका एंड, ये ब्लू से लिखेंगे दोबारा से लाइन खींचकर, फिलीपींस एंड अमेरिका had a mutual defense treaty फ्रॉम 1951। 1951 से इनकी म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी चल रही है। ठीक है जी, ये भी हो गया। उसके बाद क्वाड के बारे में बात हो रही है। क्वाड में कौन कौन है ये इंपॉर्टेंट है। ये सीयूटी में इस बार का क्वेश्चन था। सीयूटी यूजी में, सीयूटी यूजी में इस बार बहुत ही क्वालिटी के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। और तभी बच्चों ने बोला कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था, बेटा न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाओ। सीयूटी यूजी वाले भी पहले जो न्यूज़ थी उससे क्वालिटी न्यूज़ डालने लग गए हैं। तो क्वाड के साथ भी इनके अच्छे रिलेशन है। क्वाड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया भी उसका पार्ट है। ठीक है ना। तो ब्रह्मोस का जो है हम बहुत बार लिख चुके हैं। तो ब्रह्मोस डिलीवरी करी 2022 में, अग्रीमेंट हुआ। ठीक है ना, $374.96 मिलियन का, जिसके अंदर इंडिया ने ब्रह्मोस जो मिसाइल लॉन्चर्स एंड मिसाइल्स हैं वो फिलीपींस को दिए। ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है ना, 2016 में इनके फेवर में ये भी हो चुका है। व्हाट आर न्यू प्रोविजंस ऑफ पुलिस ऑफिसर्स? अब पुलिस ऑफिसर्स की नई प्रोविजन, जो नया क्रिमिनल लॉ आया है वो पढ़ेंगे। बहुत ही डिटेल नोट्स होने वाले हैं इस चीज़ के, तो आराम से बनाएंगे। द न्यू क्रिमिनल लॉज हैव बिकम इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1। ये तो हमको पता है कि 1 जुलाई से इफेक्टिव हो गए हैं न्यू क्रिमिनल लॉज। आई होप आपने याद भी कर लेंगे। SOPs हैज़ बीन इशूड बाय ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू गाइड पुलिस। तो जो SOPs हैं कि कैसे क्या करना है, वो किसने इशू करी है? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने, टू गाइड पुलिस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोविजंस। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे न्यू क्रिमिनल लॉज। न्यू क्रिमिनल लॉज। तो न्यू क्रिमिनल लॉज में सबसे पहले SOP provided by issued by SOP issued by Bureau of Police Research and Development, that is BPRD। ठीक है ना, इन्होंने करी है। तो ये क्यों करी है इन्होंने? टू गाइड पुलिस ऑफिसर्स in implementing the new provisions।
ठीक है, उसके बाद द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कैन नॉट रिफ्यूज टू रजिस्टर एन एफआईआर ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन और डिस्प्यूटेड जुरिस्डिक्शन, ही इज लीगली बाउंड टू रजिस्टर जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट जो है हमने ये डिस्कस कर लिया था कि नॉर्मली जो होता है क्या होता है, एरियाज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर। अब अगर तुम एक थाने में जाते हो जो उसमें तुम्हारा एरिया नहीं आता जहाँ पे ऑफेंस हुआ है, तो वो मना नहीं कर सकते, उनको जीरो एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी और वो ट्रांसफर करनी पड़ेगी जो भी रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन को। ये कॉन्सेप्ट हमने 1 जुलाई को पढ़ लिया था, अगर आपने तब नहीं करा है तो प्लीज इसको कर लीजिए वहां से। Though this practice was followed earlier too, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita now has a direct provision under Section 173. Non-registration of FIRs may attract penal action under various sections. तो अब यहाँ पर ये थोड़ा एक्स्ट्रा हमें बता रहे हैं, तो सेकंड पॉइंट जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे जीरो FIR का। मैं डेफिनेशन नहीं देने वाली हूँ जीरो FIR की, चलो दे देती हूँ। जीरो FIR क्या है ठीक है ना, तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन cannot refuse to register an FIR on the basis of lack of jurisdiction। अब लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन वही जो एरियाज कि ये टेरिटरी मेरे अंदर नहीं आती है, तो आप अपने थाने में जाओ वहां पर लिखवाओ, बट यहाँ पर क्या होगा, उनको FIR रजिस्टर करनी पड़ेगी एंड देन ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ठीक है ना, will have to register FIR and then transfer to respective पुलिस स्टेशन। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो FIR। अब इसके अंदर हमें सेक्शंस भी दिए हुए हैं कि सेक्शन 173, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 173 ऑफ BNSS जो है वो ये बोलता है, BNSS की फुल फॉर्म तो मैंने लिखवा दी थी ना, अब ये मत बोलना ये भी नहीं लिखवाई है। ठीक है ना, तो ये जीरो FIR का कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है। एडिशनली वाइल इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन ओरली और इन राइटिंग एज बिफोर, इट मे ऑल्सो बी गिवन बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स विच इज टू टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय द ऑफिसर इन चार्ज इफ इट इज साइंड विद इन 3 days बाय द पर्सन गिवन इट। तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी आप अपनी कंप्लेंट जो है वो दे सकते हो। ठीक है, with no one can stop a police officer from inquiring into the information immediately if it is a sensitive nature. The electronic mode of which information may be given must be decided by agency such as, अब वो CCTNS, तो यहाँ पर ईमेल भी कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट। ठीक है ना, ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मोड, कंप्लेंट कैन बी फाइल थ्रू, ये लिखेंगे कंप्लेंट अभी भी तो अवेलेबल था, ये कैन बी फाइल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है ना, जिसमें ये कह रहा है ईमेल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। व्हाट अबाउट द वीडियोग्राफी, वीडियोग्राफी का क्या, द BNSS mandates videography during the search conducted by the police under section 185 of the crime of the scene, under section 1 of the crime of the scene under section 176, and process of conducting a search of a place or taking possession of any property. Since these are mandatory provisions, any negligence on part of the police may benefit the accused person. Accused किसके ऊपर होता है, जिसके ऊपर इल्जाम लगा है। ठीक है ना, इल्जाम लगा है जिसके ऊपर कि हाँ इसने ये ऑफेंस किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वीडियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वीडियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। वीडियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियोग्राफी के हम बारे में बात करें तो BNSS मैंडेट्स का मतलब क्या होता है, मैंडेटरी। ठीक है ना, वीडियोग्राफी ड्यूरिंग A section 185 search conducted by पुलिस। ठीक है ना, सीन ऑफ क्राइम B सेक्शन 176 कहता है सीन ऑफ क्राइम की वीडियोग्राफी करनी है, सर्च करते हुए की भी वीडियोग्राफी बनानी है, सीन ऑफ क्राइम की भी। C
सेक्शन 105, ये सेक्शंस याद करने हैं. यस, प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सर्च ऑफ अ प्लेस or taking possession of any property. ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या है, सेक्शन 185 क्या कहता है कि सर्च कंडक्टेड बाय पुलिस, जब सर्च कंडक्ट हो रही है तो पुलिस को वीडियोग्राफी बनानी है. ठीक है ना, जब सर्च कंडक्ट हो रही है पुलिस को वीडियोग्राफी बनानी है. सेक्शन 7 सीन ऑफ क्राइम की वीडियोग्राफी बनानी है. प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सर्च ऑफ अ प्लेस, पोजेशन ले रहे हो किसी चीज़ की, प्रॉपर्टी की, तब भी वीडियोग्राफी बनानी है. और ये सेक्शंस भी आपको याद करने पड़ेंगे. ठीक है, ये सेक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे. Therefore, investigating officers must be provided electronic devices and proper training. तो अब जो आईओ है उसके पास, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी होने चाहिए. ठीक है ना, एंड प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, और उसके लिए पैसा भी चाहिए. ठीक है ना. हाँ, ये पैसा भी ज़रूरी, पैसा ऑब्वियसली. अब आपको जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चाहिए उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ड्यूटी करने के टाइम, तो वो भी इंश्योर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को. अब उसमें ई सक्षा ऐप लेकर आए हैं, क्लाउड बेस्ड मोबाइल ऐप है ना. ये बार बार ई सक्षा में जहाँ पर भी आ रहा है, तो ये कौन सा है, क्लाउड बेस्ड मोबाइल ऐप है ई सक्षा. किसने डिज़ाइन किया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर फॉर इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, विच अलाउज कैप्चरिंग मल्टीपल फोटोज एंड वीडियोज. The photographs of witnesses and selfies of IOs may be captured using this app. Each item is geotagged and timestamped to ensure the integrity of data. Geostamp मतलब जहाँ पर डाटा लिया गया है वहाँ पर, टाइम स्पेंड, टाइम, ठीक है, टाइम और प्लेस जो है वो मार्क हो जाता है जहाँ पर भी ये किया गया है. जैसे हम लोग फोटोग्राफ्स खींचते तो हमारा आ नहीं जाता तुम यहाँ पे थे, वैसे ही. सिंस ई सक्षा इज एन इनिशिएटिव अंडर इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है, दिस डाटा विल बी अवेलेबल टू अदर एजेंसी सच एज जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन, साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स. ठीक है, तो अब यहाँ पे ई सक्षा के बारे में हमने पहले बात करी है, बट इतने ही आराम से सारा डाटा एक जगह पे नहीं बना है, तो हम ई सक्षा के बारे में दोबारा नोट्स बनाएंगे. तो ई सक्षा क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्लाउड बेस्ड मोबाइल ऐप, एप्लीकेशन है, किसने बनाया है, डिजाइंड बाय National Informatics Center for Enforcement Agencies. ठीक है ना. ये ऐप क्या करेगा, allows capturing multiple photos and videos. फोटोज एंड सेल्फीज ऑफ आईओज में भी कैप्चर्ड. ठीक है, अब यहाँ पर जियो टैग, जियो स्टैम्प होगा. ई सक्षा जो है, ई सक्षा वैसे ही साथ में ही लिख रहे हैं, डैश नहीं डाल रहे. अब ई सक्षा जो है इज एन इनिशिएटिव अंडर इंटरऑपरेबल criminal justice system, that is ICJS. इसका मतलब क्या होता है, डाटा will be available to other agencies such as judiciary, prosecution मतलब स्टेट, मतलब जो गवर्नमेंट सरकारी लॉयर होता है वो, एंड साइबर फोरेंसिक, फोरेंसिक मतलब वो जो CID वाले लोग होते हैं वो, ठीक है ना, वो वाले टाइप के लोग. ठीक है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आने के चांसेस हैं. ठीक है ना. ये ऐप पे ये क्या करता है, ये फोटोग्राफ्स खींचता है, ठीक है, वीडियोस ले सकता है, क्लाउड बेस्ड ऐप है, किसने डिज़ाइन किया है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. एंड जब हम कहते हैं कि इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, मतलब दूसरी एजेंसीज को भी ये असेस इसका दिया हुआ है.
उसके बाद व्हाट अबाउट प्रोविजंस ऑफ अरेस्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट अरेस्टेड पर्सन इज टू बी मैंडेटरी डिस्प्लेड इन पुलिस स्टेशन। तो अरेस्ट, किसको अरेस्ट किया है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस स्टेशन में लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू अरेस्ट। ठीक है ना। अब सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पर, सेक्शन 37 ऑफ BNSS, ये क्या करता है, रिक्वायर्स अ पुलिस ऑफिसर इन, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन अबाउट अरेस्टेड पर्सन्स टू बी mandatorily displayed in पुलिस स्टेशंस। ठीक है ना। तो सेक्शन 37 में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो जो अरेस्टेड पर्सन है आपके पुलिस स्टेशन में उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले करनी होगी। ठीक है ना। पुलिस ऑफिसर इन एवरी पुलिस स्टेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है ना। इन एवरी पुलिस स्टेशन not below assistant sub inspector responsible for maintaining इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन। ठीक है, देयरफॉर डिजिटल मोड्स में ये बोर्ड होंगे कंटेनिंग नेम, एड्रेस, ऑफेंस मस्ट बी पुट अप आउटसाइड पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स। सम रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन द अरेस्ट ऑफ फ्रेल एंड सिक, जो लोग वो हैं गरीब नहीं, जो बूढ़े हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर सेक्शन 35(7) जो है, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज permission of an officer not below rank of deputy SP is mandatory for arresting a person charged with an offense punishable for less than 3 years plus is above 60 years और infirm। ठीक है ना। तो बुढ़े लोगों के लिए ये सेक्शन लेकर आए हैं, सेक्शन 35(7). ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द टाइमलाइंस, in case of medical examination of a victim of rape, the registered medical practitioner is mandated under section 184(6) of BNSS to forward medical report to IO. IO is investigation officer within 7 days and IO जो है उसको forward करेगा magistrate को। ठीक है। Doctors must be sensitized about it. POXO cases मतलब जो sexual offences against minor है is required. Investigation 2 महीने में complete करनी होगी। Earlier the time limit was only for rape cases under IPC. तो यहाँ पर अब timelines लिखेंगे, टाइमलाइंस लिखेंगे। तो यहाँ पर टाइमलाइंस में हम क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ विक्टिम। ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर इज मैंडेटेड अंडर सेक्शन टू फॉरवर्ड द मेडिकल रिपोर्ट टू IO अंडर ऑफ BNSS, फॉरवर्ड मेडिकल रिपोर्ट to IO within 7 days, who shall forward it to magistrate। ठीक है ना। तो विद इन 7 days रेप की जो मेडिकल रिपोर्ट जो है, ठीक है ना, विक्टिम रेप विक्टिम के बारे में ये बात कर रहे हैं, रेप विक्टिम के केस में। ठीक है ना, रेप के केस में ये बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, पॉक्सो केसेस जो हैं, मतलब सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, पॉक्सो इन्वेस्टिगेशन टू बी कंप्लीटेड विद इन 2 months।
विद इन 2 months में आपको कंप्लीट करनी होगी। ठीक है ना। सेक्शन 113 इंट्रोड्यूस द भारतीय न्याय संहिता डिफाइंस व्हाट इज अ टेररिस्ट एक्ट। अब ये टेररिस्ट वाला जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि बार बार बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है ये हर जगह। तो टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन कर दिया, ठीक है, किसके अंदर, सेक्शन 113। बोर हो गए क्या? अब यार थोड़ा सा तो बोरिंग ये लगेगा, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें हैं बट करनी भी पड़ेंगी क्योंकि नया एक्ट है, इसमें से क्वेश्चन भी आएगा। पता है तुम्हें कब इंटरेस्टिंग लगेगा? जब यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इमेजिन करो ये तुम्हें क्वेश्चन फॉर्मेट में आता हुआ है, फिर तुम नाचोगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो यस, सेक्शन 113 भारतीय न्याय संहिता। थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के ना हर रोज एक एक सेक्शन याद कर लिया करो, फिर याद हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। डिफाइंस what is a terrorist act and imposes the duty on an officer not below the rank of superintendent of police SP to decide whether to register a case under this section और यूएपीए। तो डिसाइड करेंगे कि यूएपीए के अंदर रजिस्टर करना है या फिर इस सेक्शन के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन तो ये है, तो ये एसपी जो है, ठीक है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ, मतलब सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उससे ऊपर डिसाइड करेंगे कि टेररिस्ट एक्ट में केस करना है या नहीं। तो सेक्शन 113 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो है ये डिफाइन करता है। और दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने ई कक्षा में से क्वेश्चन बोला था ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे चलेंगे। अब दिल्ली के अंदर पेड़ जो हैं वो कह रहे हैं कि मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा पेड़ हैं। चलो, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 पब्लिश्ड बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, दिल्ली हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर अमंग 7 मेगा cities, followed by Mumbai, Bangalore. Delhi's forest cover constitutes 13.15% of geographical area, while its tree cover spans to so much area. Despite extensive urban development, city की industrial development ये सब हो रही है, the city's overall green cover, forest and tree cover has increased. तो forest और tree cover अगर हम 2001-2021 के बीच में देखें तो increase हुआ है, which is good. द दिल्ली, अब यहाँ पर इसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है, तो पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है ना, दिल्ली ट्रीज लिख लेते हैं, दिल्ली के पेड़ों के बारे में बात करते हैं। यस, पेड़ हैं दिल्ली में। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 ISFR, ठीक है, पब्लिश्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे of India, that is FSI Delhi. FSI Delhi has largest forest cover among 7 major mega cities, ठीक है, followed by मुंबई, बेंगलुरु, ठीक है, ठीक है ना। तो ये है, मतलब अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 दिल्ली में 7 मेगा सिटीज में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। उसके बाद अब द दिल्ली प्रिजर्वेशन, अब यहाँ पर ट्रीज को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट DPTA 1994 करके है, ठीक है,
1984 provides legal protection to trees in national capital against actions that could harm. मतलब यहाँ पे to fell a tree आपको परमिशन रिक्वायर्ड है, ट्री ऑफिसर की परमिशन लगती है, आप ऐसे पेड़ नहीं काट सकते हो। अगर आप ऐसे पेड़ काटते हो तो 1000 रुपीज़ फाइन लगता है। अभी यहाँ पे ट्री प्लांटेशन ऐसा ही हुआ, कहीं किसी ने बिना परमिशन के ट्रीज काट दिए तो उस पर एक्शन अब लिया जाएगा, कोर्ट में केस पेंडिंग है। तो यहाँ पर दिल्ली, हाउ ट्रीज आर प्रोटेक्टेड इन दिल्ली, हाउ ट्रीज आर प्रोटेक्टेड इन दिल्ली। अब जो ऐसे राइटिंग वाले लोग हैं, ठीक है ना, वो ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मेगा सिटीज में दिल्ली सबसे आगे है। क्यों आगे? क्योंकि उन्होंने ये लॉ जो है लेकर आए हैं। तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हैं, बाकी सबको एमसीक्यूज वालों को याद रखना है। दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994, ठीक है ना, इसके अंदर टू फेल अ ट्री permission of tree officer required, permission of tree officer required, tree officer required, even in officer required, even on privately owned property। मतलब प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी के अंदर भी अगर कोई पेड़ है उसके लिए भी परमिशन लगेगा, ठीक है जी। तो ये है, और फाइन ऑफ 1000 और imprisonment up to 1 year। ठीक, तो यहाँ पर ये होता है, राइट, ट्री ऑफिसर है दिल्ली में जो ये करते हैं। उसके बाद ममता अगेन सेज नो टू शेयरिंग टीस्टा रिवर वाटर। तो टीस्टा रिवर वाटर हम किसके साथ शेयर करने की बात चल रही है? बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ पर कंफ्यूजन है कि वेस्ट बंगाल कह रहे हैं कि वाटर शेयरिंग की बात करें, ये कह रहे हैं कि फ्लड मैनेजमेंट की बात हो रही है, ठीक है ना। कोई कह रहा है कि फ्लड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम, और वेस्ट बंगाल कह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है फ्लड मैनेजमेंट की बात हो रही है, और वेस्ट बंगाल कह रहे हैं कि नहीं, ये लोग वाटर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर द थ्रेट ऑफ फ्लड्स इन नॉर्थ बंगाल एज सेवरल रिवर्स इंक्लूडिंग द टीस्टा वर फ्लोइंग इन फुल स्पीड, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर वंस अगेन रिट्रेटेड हर ऑपोजिशन टू शेयरिंग रिवर वाटर विद बांग्लादेश। तो वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ नहीं करेंगे, नहीं तो नॉर्थ बंगाल के लोग जो है उनको सफर करना पड़ेगा। Ms. Banerjee said it was unfortunate that the center did not involve the West Bengal government in water sharing discussion with Bangladesh। तो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, वो इंडिया आई हुई थी और कहा जा रहा है कि उनके साथ वाटर शेयरिंग की बात हुई है या नदी से रिलेटेड बात हुई है, रिवर से रिलेटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विजिट जो है बांग्लादेश विजिट करेंगे, एक टेक्निकल टीम विजिट करेगी टू डिस्कस द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ टिस्टा रिवर वाटर। तो यहाँ पर अब मैनेजमेंट के अंदर शेयरिंग भी आ रहा है या नहीं, या फिर सिर्फ मैनेजमेंट है तो क्या है, तो ये अब देखते हैं कि क्या होगा। तो टिस्टा रिवर वाटर की जब भी बात आएगी तो किसके साथ वाटर शेयरिंग का वो चल रहा है हमारा डिस्प्यूट? टिस्टा रिवर वाटर, टिस्टा रिवर वाटर, ठीक है ना, इंडिया बांग्लादेश वाटर शेयरिंग, वेस्ट बंगाल रिफ्यूजेस, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल जो है ये चीज़ के लिए बिल्कुल मना कर रहा है कि भाई हमारे लोगों को पानी नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप जो है ये मत करिए, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल ने बिल्कुल ही मना कर दिया है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नहीं हम मैनेजमेंट के लिए जा रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपको पता होना चाहिए टिस्टा वाटर डिस्प्यूट जो है वो किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल एज अ स्टेट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इसके अंदर, ठीक है। लम्पून क्या होता है? लम्पून अ पीस ऑफ राइटिंग, ड्राइंग एक्सेट्रा दैट क्रिटिसाइजेस फेमस पर्पस और अ पर्सन और अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिल्म्स शुड नॉट मिस रिप्रेजेंट पीपल विद डिसेबिलिटीज। अब यहाँ पर डिसेबल्ड लोगों का एक मूवी में मजाक उड़ाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन किया गया, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट says films should not misrepresent people with disabilities, ठीक है ना। तो डिसेबिलिटीज, जो डिसेबल्ड लोग हैं, चल नहीं सकते हैं या कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम है, तो उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मूवी का जो नाम है वो है, ठीक है ना, एलिगेशन ऑन इनसेंसिटिव पेट्रोल
आंख मिचोली मूवी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, द सुप्रीम को क्रिएटिव फ्रीडम डिड नॉट लिबर्टी टू लम्पून, ठीक है ना, नो लिबर्टी टू लम्पून। लम्पून का मतलब फन, मजाक उड़ाना किसी का, ठीक है ना। मेकिंग फन ऑफ मेकिंग फन ऑफ अ फेमस पर्सन, मेकिंग फन और क्रिटिसाइजिंग फेमस पर्सन इन अ फनी मैनर, इन अ फनी मैनर। तो फन, मजाक नहीं उड़ाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिसेबल्ड का मजाक उड़ाया गया है इस मूवी में, ठीक है ना। तो ये चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर द सुप्रीम कोर्ट मंडे हेल्ड दैट क्रिएटिव फ्रीडम डिड नॉट इंक्लूड द लिबर्टी और लम्पून, स्टीरियोटाइप, मिसरिप्रेजेंट और डिस्पैरेज पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इफ द ओवरऑल मैसेज ऑफ द वर्क इन्फ्रिंजेस द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इट इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर स्पीच, ठीक है। द वर्डिक्ट वाज बेस्ड ऑन अ पिटिशन फाइल्ड बाय सो एंड सो। तो ह्यूमर को यूज़ करके नहीं आप वो कर सकते, ठीक है। कोर्ट एडवाइज अथॉरिटीज टू इन्वॉल्व पर्सन विद डिसेबिलिटी एज अ मेजर स्टेक होल्डर ऑन स्टैट्यूटरी कमिटीज while taking decisions to protect their rights. It reminded the government that Convention on the Rights of Persons with Disability required authorities to take in lived experiences of the group concerned. The court frowned upon terms such as afflicted, the suffering victim. Judgment denounced the use of words such as cripple, कॉमिक्स विद डिसेबिलिटी यूज। तो यहाँ पर ये बोला गया कि ये गलत है, ठीक है ना। आप मिस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो या मजाक नहीं उड़ा सकते हो डिसेबल्ड का। सेंटर सेट टू ट्वीक क्राइटेरिया फॉर अकॉर्डिंग क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। तो क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस जब दे दिया जाता है तो उस लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ करती है गवर्नमेंट। तो क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्राइटेरिया जो है वो शायद अब थोड़ा सा चेंज होगा। मराठास जो है मराठी लैंग्वेज को ऐड करवाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एमिड डिमांड फॉर क्लासिकल स्टेटस फॉर मेनी लैंग्वेजेस, द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू चेंज द ट्वीक, कुछ चेंजेस लेकर आने हैं फॉर क्राइटेरिया कि कैसे आप ऐड हो सकते हो इसमें। द लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी ऑफ कल्चर मिनिस्ट्री सबमिटेड अ रिपोर्ट ऑन October 10 लास्ट ईयर सजेस्टिंग चेंजेस सोर्सेस, ठीक है। The sources said the center has asked the panel to reconsider the rules. तो मराठी को ऐड करवाने के लिए बोला जा रहा है। 2015 में पृथ्वीराज चौहान जो सीएम हुआ करते थे महाराष्ट्र के, उन्होंने भी कहा था कि इसको ऐड करवाया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्राइटेरिया माइट बी चेंज्ड, ठीक है। उसके बाद इफ लैंग्वेज इज एडेड, if language is notified as classical language, education ministry helps promote it, ठीक है ना। 2 major international awards for इंस्टीट्यूटिंग, इनको क्या करना पड़ता है, इंस्टीट्यूटिंग 2 major annual international awards for scholars of eminence in the language, ठीक है। अवार्ड रखना पड़ता है, ठीक है। सेंटर एंड और क्या करना पड़ता है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस, ये सब रट्टे वाला काम है। फॉर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन द लैंग्वेज, वो सेटअप होता है, ठीक है ना। और यूजीसी को भी कुछ करना होता है। तो ये होता है मतलब क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस अगर ग्रांट कर दिया जाए तो उसकी प्रमोशन करनी पड़ती है एजुकेशन मिनिस्ट्री को, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग जो है, जो बहुत ही तेज़ चलने वाले कंप्यूटर्स जो हैं, उसके अंदर कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइप का डायमंड यूज़ करा जाएगा। और ये जो डायमंड होगा ये लैब ग्रोन डायमंड होगा। एक तो नेचुरली फाउंड डायमंड होता है, ठीक है ना, और एक लैब ग्रोन डायमंड होता है। तो यहाँ पर ये बात करी जा रही है कि लैब ग्रोन डायमंड की जो नीड है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो कि कंप्यूटर्स बहुत तेज चलने वाले हैं उसमें यूज़ होगा। तो इंडिया के 2023 के बजट के अंदर
स्कीम लेकर आए थे कि रिसर्च करेंगे, लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में ज़्यादा बात करी थी उस टाइम पे। जो हमारे पीएम है वो यूएस से गए थे और वो तब उनको भी गिफ्ट करके आए थे लैब ग्रोन डायमंड्स। ठीक है, तो इसके बारे में बात करी हुई है। बस आपको बताना चाहिए क्वांटम कंप्यूटिंग में डायमंड यूज़ होंगे। रशियन कोर्ट जेल्स playwright and director of justifying terrorism को justify किया। A Russian military court on Monday sentenced a playwright theater director to 6 years in prison for charges of justifying terrorism। 2021 प्ले के अंदर प्ले अबाउट मैरिंग जिहादीज इन सीरिया, ठीक है, ये प्ले था। तो जज सेंटेंस डायरेक्टर येवनकिया बेरकोविच एंड राइटर स्वेलाता पेट्रिचकिव फॉलोइंग अ क्लोज डोर ट्रायल। तो यहाँ पर Russian military court sentenced playwright and theater director to 6 years in prison for justifying terrorism in 2021। ठीक है, अब इनके नाम लिखने ज़रूरी है। येवगेनिया बर्कोविच, अपने प्ले में इन्होंने दिखाया कि एक लड़की जो है वो जिहादी के साथ शादी कर रही है सीरिया में। स्वेतलाना पेट्रीचुक, ठीक है। उसके बाद बोइंग जो है यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ एक डील कर रहा है, जिसके अंदर वो कह रहा है कि जो क्रैश हुए थे, ठीक है, प्लेन क्रैशेस हुए थे 5 years अगो, कि वो हमारी गलती, यूथोपिया और इंडोनेशिया में हुए थे, कि हमारी गलती है, ठीक है ना। गिल्टी प्लीड कर रहे हैं, बोइंग वाले कहते हैं हाँ हमारी गलती की वजह से हुआ है, फ्रॉड इन्वॉल्व था इसके अंदर। पीएम स्टार्मर मीन्स नॉर्दर्न आइलैंड, ये वाला हमने डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके बाद जापान फिलीपींस साइन डिफेंस पैक्ट एमिड चाइना कंसर्न्स। अब इसमें ना ये वाला तो नोट कर लो कि बोइंग ने करा है, ठीक है। बोइंग रीच्ड डील विद US Department of Justice over 2 accidents in Ethiopia and Indonesia, ठीक है ना। pleaded guilty to fraud, ठीक है। अब ये डील विद, हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएसए में हुआ ये, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलेंगे। जापान फिलीपींस साइंड अ पैक्ट जिसका नाम है रेसिप्रोकल असेस अग्रीमेंट, ठीक है ना। रेसिप्रोकल असेस अग्रीमेंट किसने साइन किया है? जापान और फिलीपींस ने। जापान एंड फिलीपींस, ठीक है ना। अलाउ ईच अदर forces to enter territory for joint combat fighting training, ठीक है ना। तो ये किसके बीच में साइन हुआ? जापान और फिलीपींस के बीच में। अश्विन इज को ओनर ऑफ अश्विन को ओनर ऑफ अमेरिकन गैम्बिट्स, ये नई टीम बनी है, न्यू टीम इन सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल चेस लीग, ठीक है। सो दैट्स इट। अगर आपको कुछ भी बाय करना है आप loggery.in पर जाकर बाय कर सकते हो। एंड यस, जून के जो कंपाइलेशंस है काम चल रहा है उस पर धीरे धीरे आ जाएंगी। दैट्स इट। एजुगिरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।